को नमन करता हूँ। आदरणीय प्रिंसिपल साहब को और तमाम प्रोफेसर के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और रामेश्वर सिंह कॉलेज के इस प्रांगण को अपना सलाम पेश करता हूँ, स्वीकार करें। तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले एक बात जान लें कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे जुबा से, तो केवल हिंदुस्तान के लिए। तो पहली चार पंक्तियां मैं अपना परिचय आपके सामने रखता हूं। मैं किस लहजे का शायर हूं, शायद आप तक ये बात पहुंच जाए। मैम यहाँ बैठी हैं, उनको नमन करते हुए कि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपने इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। तो देखिएगा कि विडंबना कैसी है। आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज क्या कि आज एनसीईआरटी की किताबों में ये पढ़ाया जाता है, पहली एनसीईआरटी की किताबों में, कि 14 अगस्त 1947 मध्य रात्रि चंद 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई थी। नहीं सर, मैं इसके विरोध में हूँ। आजादी हमें ऐसे नहीं मिली थी। एक साहित्यकार क्या लिखता है, कैसे रोता है, उसकी चीख पुकार को सुनिएगा कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, अरे खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, गोलियों के गाल नहीं थे ना आवाज मडीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की, अरे राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मूल हुआ था भगत सिंह के जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और एक स्टूडेंट, एक साहित्यकार होने के नाते मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। देखिएगा सर, फूल भी नहीं अभी मेरे हाथों में, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, अरे बदन पर बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था, रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। और देखिए यहाँ नारी शक्ति मुझे सुन रही है, स्वयं मैम यहाँ उपस्थित है। मैं नारी शक्ति के लिए अगर ये कविता नहीं पढ़ूं तो फिर क्या होगा कि आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो गिद्धों से तो पंजों को तैयार करो। और देखिएगा कि बांस का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर, आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए होंगे, और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए होंगे, इतिहास गवाही देता है जोश अफसोस से जीता है, और सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज की चिड़िया पर तनिक नहीं घबराती है, अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है, अंबर की नबाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो ये बात याद रखिएगा। और जहां भी मैं जाता हूँ, एक्चुअली मैं वीर रस का एक कवि हूँ, तो मुझसे कहा जाता है कि इतनी नफरत की बातें क्यों करते हो, कविताओं का असली मर्म जो मतलब है वो फूलों में होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मैं जिस एज में हूँ उसमें आप गजल सब सुनते होंगे, तो यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है, जैसे कि मैम ने बोला कि आने वाला जो भविष्य सब हमारे हाथों पे, हम आप इसका जो पिलर्स हैं, जो फाउंडेशन हम लोग हैं। तो आशिकों जब बरसातों में मौसम रोमानी हो जाता है, झोपड़ियों के छप्पर तक सब पानी पानी हो जाता है, तो उसकी जुल्फ का बिखरना जब आपकी उम्मीद बन जाता है, सरहद पार जब कोई जवान शहीद हो जाता है, तो इश्क की दरख्त पे लिखने वालों
हिंद की शाख पे लिखता हूँ, और भूख से मर गया बच्चा जिसका, उस माँ की आंख पे लिखता हूँ। तो मैंने ये विषय आखिर क्यों चुना, चुनाव इसका क्यों किया? तो अंतिम में मैं यही कहूंगा कि कविता कलम हर चीज लिख सकती है, लेकिन फिर भी उसे कभी कभी इतना आक्रोशित क्यों हो जाना पड़ता है। सर्दियों का मौसम है, प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा। जुल्फ लिखूंगा कजरा रे और चाल ढाल मदबास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा। अस्फाकुल्ला खा के भांति काकोरी दोहराऊंगा, और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु कुमार जी को। और संक्षिप्त में 2 मिनट में बात रखेंगे